हमारा मेंटरशिप में आग लगा दी। A to Z चीज जल गया उसमें। किसी का घर जल रहा है और 100 आदमी भीड़ लगा देगा। गाड़ी जाम में फंस गया तो पुलिस आई, पूरा रात में आग बुझाया गया। आग बुझाते में एक तो ऐसे आग बुझा रहे थे। मेंटरशिप हम लोग का पिछली बार ही चालू हो गया था, किसी ने आग लगा दिया। हाँ, उस समय आके पूरी पटना से फायर ब्रिगेड आई थी। हम किसी से कुछ कहने गए हैं? पता है, थोड़ा सा आप अपने जीवन में गंभीरता लाइएगा। अहिया किसी को चिकोटी काट लेंगे, छाती चिल्लेगा, हमरा चिकोटी काट लिया, चिकोटी काट लिया हमको, ये हमारा मेंटरशिप में आग लगा दी। हम बोलने गए, पूरा हर एक चीज जल गया उसमें से। A to Z चीज जल गया उसमें। पूरी बिल्डिंग 5 तल्ला। और रात को 11 बजे फायर ब्रिगेड आई थी। और फायर ब्रिगेड आने के बाद उसकी बड़ी वाली जो गाड़ियां आती है ना, बड़ी वाली फायर ब्रिगेड, वो अंदर नहीं घुस पा रही थी। बड़ी वाली जो ट्रक होती है उसमें जगह नहीं था, तो सड़क पे लगाया गया और उसमें पाइप जोड़ जोड़ के आग बुझाया गया था वहां पे। ये पीछे वाली बिल्डिंग में, यहाँ पे जो उस समय बीपीएससी वाले होंगे उनको पता होगा। यहाँ पे पूरा रात में आग बुझाया गया। आग बुझाते में एक तो ऐसे आग बुझा रहे थे, तब तक हम कहेंगे लाओ भैया हम भी पकड़ के बुझाते हैं, 4-5 फ्लोर है, तुम लोग भी बुझा। तो कह रहा है अरे प्रणाम सर। हम कह रहे किस बैच के हो? हम 18 बैच के फायर ब्रिगेड में था। समझ में तो खुशी होती है भाई, जिनको पढ़ाएं वो हमें बचाने आ रहे हैं। आप लोग भी कभी ऐसे विकट परिस्थिति में आप लोग आएंगे, हमें भी खुशी होगी। अरे सर छोड़िए, आपको आइडिया नहीं लगेगा। हकीकत में भी है, उन लोग को प्रॉपर आग बुझाने का आइडिया होता है। हम लोग को नहीं लगेगा, पता चला बुझाते बुझाते एक और का बुझा दिए, कहे कि बुझा दिए, अरे दादा निकल तो क्या ना तो वही आराम समझा रहा है सर, आपको प्रॉपर इसकी चीज को आइडिया नहीं होगा तो ऐसा होगा कि आदमी ना उत्साह में बुझाते जाता है, उसको नहीं पता कि पिछवा लहक गया वो उधर रह जाता है वहां पे। छोड़िए सर बुझा देंगे। तुरंत कहां से प्रॉपर पानी काटना है, ये काटना है। और लाइटों कट गया था उस टाइम, समझ में आ गया। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बाकी सब आके तमाशा देखेंगे लोग। मतलब इंडिया में देखिए, किसी का घर जल रहा है और 100 आदमी भीड़ लगा देगा, गाड़ी फंस जाएगी। मतलब देखिए, आप दूर रहिए, गाड़ी को आने जाने दीजिए। गाड़ी जाम में फंस गया तो पुलिस आई भीड़ हटाने के लिए आप समझ रहे हैं, पुलिस आई भीड़ हटाने के लिए। क्योंकि भारत में ऐसा लोग जेसीबी की खोदाई देखने के लिए भर गांव आ जाता है उसमें क्या मिल रहा है बताओ। बड़ा बुजुर्ग सब वहां बैठ के हम देखे, अरे तरीका। तो ये तो मेंटरशिप की जो शिकायत थी ना, हम किससे कहें? अब जैसा हम लोग के जो शिक्षक बताए भी थे कि बाबू, जब हम लोग पढ़ते थे कि जीवन में गंभीरता रखना, कि अगर तुम, इनका यही कहना था कि तुम अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए कि इतना तकलीफ में ये मुस्कुरा कैसे रहा। और अगर बुलंदी पे चले जाओ तो इतनी बुलंदी पे जाओ, इतनी शालीनता से रहे कि तुम्हारे बगल वाले को पता चले तो फिर दंग हो जाए, यार इतना बड़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, हमरा पता नहीं चला। यार हाई जो खदाने वाले होते हैं सब ना, ये खदाने वाले ये कोनो काम लायक नहीं होते हैं। सो यहाँ पे हमेशा तनी सा बुलंदी पे बोलते हैं, बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। गुब्बारा फूकिएगा ना, 2-4 सांस फूकिएगा फूल जाएगा, तनी सा ऊपर उड़ेगा, गुब्बारा ऊपर आ जाके भड़क जाएगा। जा कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता। इसलिए चाहे जितना उड़िए, जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। यहाँ पे एक बार हाथ जो था ना, हाथ शिकायत किया पैर से कि सब लोग तुमको पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो कहा कि पैर ने कहा कि इज्जत पाने के लिए जमीन में रहना पड़ता है, हवा में उड़ोगे ना कोई इज्जत नहीं देगा। हवा में उड़ता ही हाथ इज्जत देता है कोई? आप भी देर हवा में उड़िएगा ना, कोई नहीं, जमीन पे रहिए, जमीन पे। और जमीन पे भी रहने का उसूल है, कामयाब होने के बाद जमीन पे रहिए। बिना कामयाब हुए जमीन पे रखेंगे तो लोग कहेंगे क्या औकात है तुम्हारी, और कामयाब होने के बाद अगर जमीन से जुड़े रहेंगे तो कहेंगे कितना संस्कारी है। तो उस बुलंदी पे जाइए कि जब नीचे बैठिए तो लोग कहेंगे कितने महान विचार हैं। और अब ये बैठिएगा ना गांव में नीचे, ये औकाते हो करो।